आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपना फैसला सुना ही दिया है। जी हाँ मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है ये एक तरीके से ऐतिहासिक फैसला है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये फैसला, क्या क्या कहा है कोर्ट ने इस फैसले में। आज इस बड़ी खबर के साथ मैं काजल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आईसीजे ने सबसे पहले कहा कि जो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा कहा जा रहा था, जो दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाए थे कि इजराइल ने किस तरीके से गाजा के अंदर नरसंहार किया है, किस तरीके से बच्चों को मारा है, किस तरीके से उनका जेनोसाइड किया है, तो यकीनन ये बिल्कुल बात सच है। इजराइल ने यकीनन नरसंहार किया है गाजा के अंदर। तो इस बात का तो पक्का यकीन हो गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी मान रहा है कि गाजा के अंदर इजराइल नरसंहार कर रहा है। इजराइल ने अत्याचार किए हैं, इजराइल ने जुल्म सितम ढाए हैं गाजा के अंदर। ये बात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी मान रहा है। इसके बाद अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 6 अंतिम फैसले सुनाए और उनको लागू करने का आदेश भी दिया। इन 6 अंतिम फैसले को देने के बाद उनको लागू करने का तुरंत आदेश दिया। जो 6 फैसले किए हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कहा है कि गाजा के अंदर इजराइल कोई भी नरसंहार नहीं करेगा। जो नरसंहार कर रहा है उसको फौरन ही बंद कर दे। इसके बाद दूसरा फैसला सुनाया है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई भी कार्रवाई इजराइल नहीं करेगा, ना ही कोई ऐसा भाषण देगा जिससे कि नरसंहार को उकसाया जा सके। और इसके बाद एक फैसला ये सुनाया कि बिना रुके लगातार गाजा के अंदर मानवीय सहायता जाएगी, उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं की जाएगी, ना ही इजराइल कोई भी सहायता को रोकेगा। बिना रुके लगातार गाजा के अंदर सहायता जाएगी, वो मानवीय सहायता लगातार ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पहुंचाई जाए। इसके साथ एक और आखिरी फैसला सुनाया जो कि ये लास्ट फैसला था। इसमें कहा कि अगर इजराइल चाहता है, इजराइल ये कह रहा है कि हमने नरसंहार नहीं किया है और वो अगर ऐसा कह रहा है तो हमें 1 महीने के अंदर इस चीज़ के सबूत इकट्ठे करके दे और 1 महीने की रिपोर्ट बनाकर दे कि हम गाजा के अंदर सारे आदेशों का पालन कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट बनाकर भी हमको दे। ये 6 फैसले किए हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में। हालांकि अभी इसमें युद्ध विराम को लेकर फैसला नहीं किया गया है, लेकिन नरसंहार को रोकने का और उनको जो बढ़ावा दे रहे हैं उनको खत्म करने का पूरी तरीके से आदेश दे दिया है। काफ़ी हद तक फ़लस्तीन के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया है, जिसकी हमें उम्मीद थी उसी तरीके से फ़ैसला सुनाया गया है। इसी फैसले को लेकर यूरोपीय संघ ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने ये फैसला किया है इसको सारी पार्टियों को मानना जरूरी है और मानना ही होगा। सारी पार्टियों के लिए मानना अति आवश्यक है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अदालत के द्वारा जो फैसला किया गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है फ़लस्तीन के लोगों के लिए, जो उनके ऊपर लगातार जुल्म सितम ढाया जा रहा है, जो लगातार उनके ऊपर नरसंहार किया जा रहा है, उनके बच्चों का जेनोसाइड किया जा रहा है। यह फैसला उस सबको ख़त्म कर देगा, इन सारे जुल्मों को ख़त्म कर देगा और उनके नुकसानों को, जो उनका नुकसान हुआ है और ज़्यादा नुकसान होने से बचाने में मदद करेगा। एमनेस्टी के महासचिव ने कहा कि अदालत ने जो फैसला किया है इसने दुनिया को और इजराइल को स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि अगर आप लगातार नरसंहार करते रहोगे, लगातार जुल्म सितम ढाते रहोगे तो दुनिया आपको चुपचाप खड़ी होकर देखेगी नहीं, क्योंकि इजराइल ने पूरी तरीके से गाजा को ख़त्म करने की कसम खा रखी है और इसीलिए वो इतना ख़तरनाक अभियान चला रहा है और गाजा के लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। तो ऐसे में दुनिया चुपचाप खड़ी होकर कैसे देख सकती है। इसी के साथ स्कॉटलैंड के नेता हमजा यूसुफ ने भी अदालत के इस फैसले की प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये फैसला जो हुआ है बहुत ही बेहतरीन फैसला किया गया है, हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं और गाजा में जल्दी से जल्द युद्ध विराम की मांग करते हैं और गाजा के लोगों के लिए और ज़्यादा मानवीय सहायता प्रदान करने की मांग करते हैं। उधर ईरान ने भी आईसीजे के इस फैसले पर जो अभी फैसला किया है, अदालत ने फैसला सुनाया है, उस पर दक्षिण अफ्रीका और फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत ही बधाइयाँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए, खासकर दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा बधाइयाँ हो कि आपके हक़ में ये फैसला सुनाया गया है। वही ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के इस फैसले ने इजराइल और इजराइल के सहपाठियों को सतर्क कर दिया है। उनको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि अब दुनिया की नज़रें पूरी तरीके से उनके ऊपर गड़ गई हैं। अब अगर कोई और गलत कदम करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, गलत काम करते हैं तो फ़ौरन उनके ऊपर और ज़्यादा कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपना फैसला सुनाकर ये बात जाहिर कर दी है।
बस तो अब इंतज़ार है कि आखिर कब युद्ध विराम होता है, कब फ़लस्तीन आज़ाद होता है, कब फ़लस्तीन के लोग, गाज़ा के लोग स्वतंत्र होते हैं इज़राइल के इस जुल्म और सितम से। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ इस खुशी के मौके पर। हाँ यार, एक खुशी ही समझो, क्योंकि हमारे हक़ में फ़ैसला आया है, गाज़ा के लोगों के हक़ में फ़ैसला आया है। ये खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ज़्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी युद्ध रुका नहीं है। इज़राइल का कोई भरोसा नहीं है, वो मान रहा है बात, नहीं मान रहा है, ये कुछ नहीं कह सकते। तो फिलहाल में बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस फैसले को ज़रूर आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।